मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया, मक्का वालों, अपने अपने माल मवेशी लो और फौरन शहर खाली कर दो। इस जालिम का लश्कर किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। मेरे साथ पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ। हम उसके हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर याद रखो हमारा रब सब देख रहा है। मक्का जो हर वक्त रौनकों से भरा रहता था, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर तरफ खामोशी थी, मगर दिलों में एक तूफान पल रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हर शख्स अपने घर को खुदा के हवाले करके निकल रहा था। मक्का वालों ने पहाड़ों की ऊंट से नीचे झांक कर देखा। वहां उनका शहर खाली पड़ा था और सामने से मौत का एक लश्कर बढ़ता चला आ रहा था। माओ ने अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि उनके रोने की आवाज दुश्मन तक न पहुंचे। बेटा, खामोश रहो, हम बेबस हैं, मगर वो ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसान जा चुके थे, अब सिर्फ खुदा बाकी था। अबर्हा को लगा कि रास्ता साफ है, मगर उसे ये मालूम न था कि आज मक्का की दीवारें नहीं, आसमान का निजाम मुकाबला करेगा। शहर खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, मगर कुरैश का सरदार अपने मालिक को तन्हा कैसे छोड़ देता। वो जा रहा था उस दर की तरफ जहां से कभी कोई खाली नहीं लूटा। अब्दुल मुत्तलिब फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिए वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू अभी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि अबरा का गुरूर जमीन पोस होने लगा। मकाम मुगम्मस पर पहुंचते ही वो हाथी जिस पर उसे नाज था, खुदा के हुक्म से मिट्टी पर बैठ गया। उठ महमूद, आगे बढ़। ये क्या बदकलामी है? इस जानवर को लोहे की सिलाखों से मारो। हर बार उसे मारा गया, हर बार ललकारा गया, मगर वो बेजबान जानवर अपने खालिक की हद पहचान गया था। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो दौड़ने लगता, मगर जैसे ही रुख मक्का की तरफ होता वो फिर बैठ जाता और फिर आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की जानिब से नन्हे नन्हे परिंदों के झंड नमूदार हुए। उनकी चोंचों और पंजों में तीन तीन नन्ही कंकरियां थीं, जो देखने में मामूली थीं, मगर उन पर कहरे इलाही की मोहर लगी थी। समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दिल बादल लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबाजी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर और गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छींटती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। ये क्या हो रहा है?